आज की क्लास में हम सदर्न और नदर्न ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से ही एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो यहाँ पे हम सेम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम सदर्न ब्लॉटिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सदर्न ब्लॉटिंग होता क्या है और किस लिए इसका नाम सदर्न पड़ा। तो सदर्न ब्लॉटिंग जो है, इसकी डिस्कवरी जो करी थी वो सदर्न नाम के साइंटिस्ट ने की थी। तो डिस्कवर्ड बाय एडविन सदर्न। तो एडविन सदर्न नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सदर्न ब्लॉटिंग की डिस्कवरी करी थी, तो इसीलिए इसका नाम सदर्न ब्लॉटिंग रखा गया। इसमें हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली अगर हमें ये पता करना है कि एक जीनोम में डीएनए के सेगमेंट की कितनी कॉपीज है, तो वो हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ कॉपीज किस चीज की, ऑफ अ डीएनए सेगमेंट, ऑफ अ डीएनए सेगमेंट इन अ जीनोम, इन अ जीनोम। तो अगर जीनोम में कितनी कॉपीज हैं डीएनए सेगमेंट की, वो हमें पता करना है, तो उसके लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, तो वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इसका जो प्रोसीजर होता है बहुत सिंपल सा होता है। ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि एक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर आपने डीएनए के जो भी फ्रेगमेंट्स आपको ऑब्टेन हुए हैं उन्हें ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए ब्लॉटिंग शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। सदर्न का मतलब सदर्न ब्लॉटिंग है डीएनए के लिए। नदर्न ब्लॉटिंग कैसे हो जाएगी, तो नदर्न जो है वो इसका ऑपोजिट रख दिया गया है, यानी नदर्न जो है वो आरएनए सेगमेंट के लिए होती है। तो दोनों में सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया यहाँ। इसका अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको डीएनए का आइसोलेशन करना होगा, और जब आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया उसके बाद उसका रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाना होगा। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो फ्रेगमेंट आपको नहीं मिलेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराओगे, फिर इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। आपको सबको पता होगा कि ये प्रोसीजर क्या होता है। तो इस प्रोसीजर को हम कैरी आउट करते हैं। जब हमने जेल पे उन्हें सेपरेट कर लिया, उसके बाद वो जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स वहाँ पे सेपरेट हुए होंगे वो डबल स्ट्रैंडेड होंगे। हमें उन्हें डीनेचर करना है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तब उसकी ब्लॉटिंग की जाती है। ब्लॉटिंग जैसे मैंने आपको बोला, मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे उन सारे फ्रेगमेंट्स को। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस टाइप की ब्लॉटिंग में किस टाइप का हम मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। इस केस में जो मेम्ब्रेन यूज की जाती है उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं। वो सब सिंगल स्ट्रैंडेड थे, तो उन सबको जो ये शीट है, मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेल्यूलोज की, इसके ऊपर हमें इमोबिलाइज करवाना पड़ता है। इमोबिलाइज मतलब वो वहां जाके एक जगह पे टिक जाए, इधर से उधर मूव ना करे, वरना डीएनए फ्रेगमेंट मेम्ब्रेन में इधर से उधर स्लिप करके मूव कर सकते हैं। तो इमोबिलाइजेशन कराना होता है, और इसके लिए हम यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उसकी मदद से हम उन सारे फ्रेगमेंट्स को सेट कर देते हैं ऑन द नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। अब सेट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद सबसे सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिसे बोला जाता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसे बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में एक सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब होता है जिसको आप नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर डाल देते हो। तो जहां जहां उसे वो इंटरेस्ट वाली जीन मिलेगी या डीएनए सेगमेंट मिलेगा, वहां पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने की वजह से वो उससे जाके बाइंड कर जाएगा। और क्योंकि ये प्रोब जो हम यूज करते हैं ये फ्लोरोसेंस इमिट करता है या फ्लोरोसेंस शो करता है, आप बोल सकते हो, तो इसीलिए हमें पता चल जाता है कि हमारा डीएनए सेगमेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो ये डिटेक्शन के लिए यूज होगा, और डिटेक्शन जो यहाँ की जाती है वो ऑटो रेडियोग्राफी नाम का एक प्रोसीजर होता है।
उससे की जाती है। तो आई थिंक कि आपको सदर्न ब्लॉटिंग के सारे बेसिक्स क्लियर हो गए हों कि किस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे याद रखने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें मैं यहाँ रेड में मार्क कर रही हूँ। एक तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन आपको याद रखना है, क्योंकि डीएनए ब्लॉटिंग जो होती है या सदर्न ब्लॉटिंग जो होती है उसमें हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि ये सदर्न साइंटिस्ट का नाम था जिनके नाम पे सदर्न ब्लॉटिंग टर्म आई। तीसरी चीज याद रखनी है कि ये डीएनए की सेपरेशन या उसकी कॉपीज बताने के लिए यूज की जाती है। नदर्न ब्लॉटिंग जो है वो सिर्फ उसका नाम नदर्न इसलिए रख दिया गया क्योंकि सदर्न जो है साउथ से, तो साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ होता है, तो इसलिए उन्होंने बोला क्यों ना हम सदर्न की जगह आरएनए वाले का हम नदर्न ब्लॉटिंग रख दें। वैसे ही आप आगे प्रोटीन के बारे में भी पढ़ोगे, मैं बताऊंगी आपको, तो उसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस के हिसाब से नाम रखे गए हैं, बट फर्स्ट वाले का नाम डायरेक्शन के हिसाब से नहीं था, यानी सदर्न ब्लॉटिंग का नाम डायरेक्शन के हिसाब से नहीं रखा गया था। वो इनिशियली साइंटिस्ट का नाम था जिसके बेसिस पे ये नाम इसका पड़ा था। तो हमने सदर्न ब्लॉटिंग डिस्कस कर ली है, अब हम देखेंगे कि नदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक डीएनए के लिए होता है और एक आरएनए के लिए, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो होंगे ही, क्योंकि एक डीएनए की कॉपीज बता रहा है और एक आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो नदर्न ब्लॉटिंग भी देख लेते हैं। नदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो आरएनए सीक्वेंसेस की लेंथ बताने में मदद करता है। कितने लंबे आरएनए सीक्वेंसेस हैं, लेंथ ऑफ आरएनए सीक्वेंसेस। और यहाँ पे आपको एक चीज एडिशनली याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म होता है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डीनेचरिंग कंडीशंस में परफॉर्म किया जाता है। डीनेचरिंग कंडीशंस, इसका मतलब क्या होता है कि हमें डीनेचर्ड रखना होता है आरएनए के सीक्वेंस को, वरना वो डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बना लेगा। तो डीनेचरिंग कंडीशंस जो होती हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने नहीं देती, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए हम डीनेचरिंग कंडीशंस रखते हैं, क्योंकि आरएनए जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग शो करता है, यानी वो अगर इस तरीके का सीक्वेंस है तो वो हो सकता है कि इस तरीके का स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना दे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा स्ट्रक्चर बने, वरना प्रोब जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोब बाइंड करने के लिए प्रोब भी सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, और जो हमारा आरएनए मॉलिक्यूल है या डीएनए मॉलिक्यूल है जिसकी भी हमें डिटेक्शन करनी है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट चीज जो होती है वो नदर्न ब्लॉटिंग में हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का यूज नहीं करते। यहाँ जो मेम्ब्रेन यूज होती है उसे नाइलॉन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो नाइलॉन मेम्ब्रेन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज ये कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन क्यों नहीं यूज कर पाते, तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो होती है वो इफेक्टिव बाइंडिंग शो नहीं कर पाती फॉर आरएनए, नाइलॉन मेम्ब्रेन शो कर पाती है, इसीलिए हम नाइलॉन मेम्ब्रेन का यहाँ पे यूज करते हैं। इसका भी प्रोटोकॉल बिल्कुल सिमिलर है प्रोसीजर, जैसे कि हमने सदर्न ब्लॉटिंग में पढ़ा, बस डिफरेंस इतना होता है कि हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे वो इलेक्ट्रोफोरेसिस डीनेचरिंग कंडीशंस में है, तो उसके लिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करना पड़ता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड सब्सटेंस जो है उसका हम यूज करते हैं, और तब जाके आरएनए जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर पाता। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, हम इसे भी नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इमोबिलाइजेशन शो करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन और डिटेक्शन शो करेंगे। तो यही सारी प्रोसीजर है सदर्न और नदर्न ब्लॉटिंग के बीच में जो मैंने आपको बताया। इनका प्रोसीजर भी मेंशन किया और डिफरेंसेस भी आपको बताए, तो डिफरेंसेस मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। एक तो डीनेचरिंग कंडीशंस, तो डीनेचरिंग जेल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज नाइलॉन मेम्ब्रेन, वहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन थी। तीसरी चीज ये आरएनए के लिए होता है, वो डीएनए के लिए था। और फोर्थ डीनेचरिंग कंडीशन के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड एडिशनली डालते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। तो आई होप कि आपको सदर्न और नदर्न ब्लॉटिंग के डिफरेंसेस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हो।
बाकी मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँ, और वो वीडियो जो होगी वो प्योरली आपने जो मुझे कंटेंट बताया है, आपका जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में डाउट है, टॉपिक वाइज रखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा सब्जेक्ट तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपका डाउट है, वो टॉपिक का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है या नहीं भी है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं ऑलमोस्ट डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगी। बाकी अभी कुछ मेरे पास टॉपिक्स की लिस्ट है जो आप सबने कमेंट्स में मुझे बताई थी अभी तक, उन सब के बारे में मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, और उस लिस्ट के बेसिस पे मैं वीडियोस जो है वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी छोटा सा टॉपिक है आपके ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, कहीं का भी जिसमें आपको डाउट है, या फिर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका नेट लाइफ साइंसेस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और उसमें भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता चल रहा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो उस क्वेश्चन को आप मुझे उसका स्निप सेंड कर सकते हो। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और उसके बेसिस पे मैं उस क्वेश्चन की भी वीडियो सॉल्यूशन बना के आपके साथ लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। और थर्ड चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि अब जो भी वीडियोस आएंगी, उन वीडियोस का जो भी हैंड रिटन मटेरियल मेरे पास है वो आपको साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का भी जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए, मेरी वीडियोस को यूज़ करने के लिए, अपनी स्टडी के लिए। थैंक्स अ लॉट।